हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज मैं 70 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में पहुंच गया हूं करौली डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे मौजूद है राजा मोर ध्वज की नगरी। इसे मोरागढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है राधे गोपाल जी का हजारों वर्ष पुराना मंदिर। जो राजा मोरध्वज की नगरी थी, वहाँ पे आज भी राजा मोरध्वज का प्राचीन महल और राजा मोरध्वज ने और उनकी जो रानी थी, उन्होंने अपने पुत्र को जिस शिला पे रख के आरे की मदद से उसको चीरा गया था, दोनों पति और पत्नी में उन्होंने चीर के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ जो सिंह आया था, उस सिंह के सामने अपने पुत्र को 2 टुकड़े करके रख दिया था। तो वो भी आपको दिखाएंगे हम। तो आइए चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको राजा मोरध्वज का प्राचीन महल। दरवाजे हैं तो जिनका हम एक आगे चल के अवलोकन करेंगे। आइए। ये जो महल आप देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी जीर्ण हो चुका है, बहुत ही हजारों वर्ष पुराना है। ये दोस्तों गेट नंबर 2 के अंदर का सीन देख रहे हैं आप। ये है दोस्तों गेट नंबर 3। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये उसी टाइम का सोना है दोस्तों, और ये हजारों वर्ष पुराना है, फिर भी आज भी पत्थरों से चिपका हुआ है। हाँ, तो काफ़ी मजबूती से बनाया हुआ है, फिर भी काफ़ी पुराना हो चुका है, तो जीर्ण तो होना ही था, स्वाभाविक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अंधेरा है अंदर। ये है राजा मोरध्वज की नगरी। गेट नंबर 4, ये देखिए। आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि क्या सीन है अंदर का। और ये है गेट नंबर 5। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये ऊपर जो पूरी चुनाई है दोस्तों, इसमें कुछ भी पट्टी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही कोई आरसीसी है दोस्तों।
ये सिर्फ चुनाई से रुकी हुई है पूरी इमारत, पत्थरों की है टोटली। काफ़ी सकड़ा रास्ता है दोस्तों, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं। कोई जंगली जानवर भी हो सकता है यहाँ पे आराम से। अच्छा, जंगली जानवरों का भी भय है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो रास्ता अपन जिस पे चल रहे हैं, ये रास्ता दोस्तों राजमहल की ओर जा रहा है। ये देखिए दोस्तों ये जो यहाँ की भूमि है दोस्तों, बहुत ही पवित्र भूमि है, क्योंकि किसी टाइम यहाँ पे राजा मोरध्वज की नगरी हुआ करती थी, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रेमी थे दोस्तों, और बहुत बड़े भक्त थे उनके। काफ़ी मोटी दीवार है दोस्तों। ये है दोस्तों मोरागढ़, राजा मोरध्वज की नगरी का विहंगम दृश्य। दोस्तों ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसी प्राचीन धरोहर हमें बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों, जो आज भी बची हुई है। नमस्कार भाई जी, कहाँ से आए हो आप? धननारा से। अच्छा, बस्सी के पास। अच्छा, तो यहाँ के बारे में आपको कहाँ से लगी जानकारी? यहाँ अभी अमोल धाम आए थे। अच्छा अच्छा। पुराने इतिहास में है, इसको बोलने हाँ महाराज जी, पुराने इतिहास में है, महाभारत वगैरह हम सब में है, इसीलिए तो हाँ इसको है। कौन नहीं जानता। हाँ महाराज जी। दोस्तों ये जो भूमि आप देख रहे हो, ये बहुत ही पवित्र भूमि है दोस्तों, और यहाँ का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है। भगवान कृष्ण और अर्जुन किसी टाइम यहाँ पे आए थे दोस्तों, राजा मोरध्वज की नगरी में। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये राजा मोरध्वज का जो राजमहल है, उसमें हम खड़े हुए हैं दोस्तों। वादा किया था मैंने आपसे कि मैं जैसे ये अमोर जंगल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो जो बचे हुए अवशेष हैं राजा मोरध्वज की नगरी के, जो भी अवशेष है, राजमहल है, और जो रत्न कंवर को जो चीरा गया था उस शिला पे रखे, उस शिला भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी यहाँ के प्राचीन अस्तित्व बचे हुए हैं उन्हें, जो भी आप यहाँ देख रहे हो,
ये बहुत ही पवित्र है दोस्तों यहाँ। और जो बची हुई यहाँ की जो जानकारी है वो हमें देंगे भाई निर्मल जी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं दोस्तों। तो आइए निर्मल जी, हमें बताइए थोड़ा कि क्या महिमा है इस जगह की और कितनी पवित्र भूमि है ये। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आएँ और इस जगह को लोगों के सामने रखने में हमारी मदद कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जगह जो है वो बहुत ही पवित्र जगह है सबसे पहले तो, क्योंकि जिस देवता को हम पूजते हैं, पूरी दुनिया पूजती है, भगवान कृष्ण, और उनके चरण यहाँ पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं ये जगह कितनी पवित्र हो सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा इतिहास है इस जगह का। इतिहास में एक राजा हुए हैं बिछमदेव, उनके 7 बेटियां थी। तो एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तो जो सबसे छोटी बेटी है रानी पद्मावती, उन्होंने ये बोला कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। बाकी 6 बेटियों ने ये कहा कि पिताजी हम आपके भाग का ही खाते हैं। तो इस पे जो राजा हैं वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने अपने जो द्वारपाल है उनको ये कहा कि ठीक है, हम देखते हैं ये अपने भाग का खाती है और कितना इसमें टिके रहने का दम है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए उन्होंने अपने द्वारपालों को ये आदेश दिया कि इसकी शादी कल सुबह उठ के उस जीव से की जाए जो सबसे पहले दिखे। तो वो जब द्वारपाल गए तो सबसे पहले उनको एक लंगड़ा मोर दिखा। तो उस मोर से ही उन्होंने राजा ने जो है उस अपनी बेटी की शादी कर दी, और रानी पद्मावती जो है वो अपने पति को यानी कि मोर को लेके और इसी भूमि पर सबसे पहले आई थी चलते चलते। तो जब यहाँ से वो निकल रहे थे तो इस जगह जो है वो उस मोर की मृत्यु हो गई थी। तो वो अपने पति को गोद में लेके बैठी हुई थी, रो रही थी। तो उसी वक्त भगवान शिव और माता पार्वती का यहाँ से गुजरना हुआ। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर को कहा कि ये जो औरत है वो क्यों रो रही है और क्या वजह है, तो हम रुक के पूछते हैं। तो जब रानी पद्मावती से पूछा गया कि भाई क्या वजह है, तुम क्यों रो रही हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी इस मोर से की है मेरे पिताजी ने, और मेरे पति की मृत्यु हो गई है, यानी कि मोर जो है वो मर गया है। तो इस वजह से मैं जो है दुखी हूँ और मैं रो रही हूँ। तो फिर पार्वती जी ने जिद की कि अब हम इसको इस हालत में नहीं छोड़ सकते, तो आप इसको ज़िंदा कीजिए। अब वो भगवान थे वो, तो उन्होंने जो है मोर को ज़िंदा किया, और ज़िंदा करने के बाद में फिर जो है पार्वती जी ने कहा कि भाई अब इनके कोई निशानी भी होनी चाहिए। भाई हमने इनको मोर से जो है इंसान बनाया, तो कोई निशानी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर जो है उनके जो माथे पे राजा मोरध्वज का जो इतिहास है, जिनके नाम से ये नगरी यहाँ पे बसी थी, तो उनके माथे पे जो कलंगी लगाई, जैसा आप जानते हैं मोर के माथे पे जो कलंगी होती है, और उनको यहाँ पे फिर यहाँ का राजा बनाया गया। वो यहाँ के राजा हुए, सारी नगरी बसाई गई यहाँ पे धीरे धीरे। उसके बाद में समय गुजरता गया। उसी वक्त की बात है, द्वापर में जब भगवान कृष्ण का समय था, तो उस वक्त फिर एक कहानी और यहाँ से जुड़ी हुई है भगवान कृष्ण और अर्जुन की। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ संवाद किया। उसमें अर्जुन ने एक समय की बात है जब ये कहा था कि भगवान मुझसे बड़ा कोई आपका भक्त नहीं है। अर्जुन को इस बात का गुरूर भी था। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ भक्त क्या होता है। तो अर्जुन का गुरूर तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ लेकर आए थे। ये वही जगह है। और जब वो आए थे तो अपने साथ एक सिंह भी लेके आए थे, जिसका जिक्र आपने शायद अपने पुराने वीडियो में किया होगा। तो वो सिंह जो लेके आए थे वो अपने साथ वो राजा मोरध्वज की परीक्षा के लिए लेके आए थे। तो कृष्ण अर्जुन साधु का वेश करके आए थे और सिंह साथ में लेके आए थे, और धर्मराज जी साथ में थे। तो
यहाँ आने के बाद में फिर द्वारपालों से कहा कि भाई 2 साधु हैं और एक सिंह है, वो रात को आए हैं तो रुकना चाहते हैं। तो राजा ने कहा भाई ठीक है, उनको लेके आओ अंदर। फिर जब वो आए यहाँ रुके तो उन्होंने राजा ने कहा कि भाई ठीक है महाराज, आप यहाँ ठहरिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हम यहाँ रुक तो जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन हम एक शर्त पे रुकेंगे कि भाई हमारा जो सिंह है वो किसी पशु का या किसी भैंसे बकरे का मांस नहीं खाएगा, ये इंसान का मांस खाता है, और आपको और आपकी पत्नी को, आपके पुत्र को अपने हाथों से चीरना पड़ेगा, ये उसका मांस खाएगा, तो इस शर्त पे हम यहाँ रुक सकते हैं। तो राजा ने कहा भाई ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। पुराने जो राजा होते थे वो अपने सत्य को बनाए रखने के लिए वो किसी भी कुर्बानी को दे सकते थे, और भगवान कृष्ण यही बात दिखाना चाहते थे अर्जुन को कि अतिथि देवो भव, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है हिंदुस्तान की, तो वो उसमें यही दिखता है कि अतिथि देवता होता है। और पुराने ज़माने में तो ये बात और भी सटीक लागू होती थी। तो भगवान ने जो दिखाया वो दिख भी रहा था। तो राजा ने जो है वो ये कहा कि भाई ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तो राजा अंदर चले गए रानी के पास। तो रानी को बोला कि 2 साधु हमारे द्वार पे आए हैं और वो हमारे पुत्र का उसको चीर करके उसका मांस खाना चाहते हैं। उनके साथ जो सिंह है वो उसका मांस खाना चाहता है, वो इस शर्त पे रुकेंगे। तो रानी ने कहा कि भाई ठीक है महाराज, आपने जो कह दिया मेरे लिए वो सिरोधार्य है। तो इस शर्त पे फिर जो है वो रानी भी मान गई। लेकिन फिर राजा मोरध्वज ने कहा रानी को कि वो फिर ये भी शर्त रख रहे हैं कि भाई तुम्हारी आंख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। कृष्ण ने ये भी कहा था कि हम यहाँ रुकेंगे और हमारा सिंह जो है वो आपके बेटे का मांस खाएगा, लेकिन आपकी रानी की आंख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। ये भी एक शर्त हुई थी उसमें। तो फिर राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है महाराज। राजा ने रानी को बताई ये बात। रानी ने कहा ठीक है, मैं जो है मेरी आंख से आंसू नहीं आएगा। फिर जैसी बात हुई थी वैसी फिर आगे चल के नीचे अभी हम आपको एक शिला दिखाएंगे, उसमें उस पे ही बिठा करके राजा और रानी दोनों ने अपने 13 वर्ष की उम्र थी उस वक्त रतन कंवर की, जिनका नाम रतन कंवर था उस पुत्र का, और एक ही पुत्र था राजा और रानी के। दोनों ने मिलके उसको आरे से एक शिला नीचे है उस पे बिठा करके चीरा था। और उस शिला पे बिठाकर चीरने के बाद में फिर भगवान कृष्ण ने ये कहा कि भाई अब इसका एक टुकड़ा तो आप सिंह को डाल दो और दूसरा टुकड़ा जो है वो महलों में पीछे रख दो। तो जब आदेश दिया गया तो राजा मोरध्वज ने कहा कि महाराज एक टुकड़ा तो आप डलवा रहे हो, दूसरा टुकड़ा महलों में फिर सड़ेगा, तो वो किस काम आएगा, आप ये भी डलवा दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, आप रखवा दीजिए। तो वो काम हुआ। उसके बाद में सिंह को डाल दिया गया एक टुकड़ा। उसके बाद भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि आप 5 थालियाँ लगवाएं। तो राजा मोरध्वज ने भगवान से कहा कि महाराज हम तो 4 ही हैं, मैं रानी और आप दोनों साधु। तो राजा मोरध्वज ने बोला कि महाराज 5 थालियाँ क्यों, हम तो 4 ही हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, तुम 5 ही लगाओ। फिर उन्होंने 5 थालियाँ लगाई। फिर जब वो भोजन करने बैठे तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा राजा से कि अब तुम आवाज़ लगाओ रतन कंवर को, अपने पुत्र को। हाँ। तो फिर राजा ने कहा कि महाराज वो तो आपके सामने अभी उसके तो 2 टुकड़े हो गए, हमने चीर दिया, अब वो कहाँ से आएगा। पर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम आवाज़ लगाओ। फिर राजा ने जो है आवाज़ लगाई। फिर वो महल में से पीछे से दौड़ के आया जिंदा हो गए, क्योंकि वो भगवान थे। फिर 5 ने बैठ के 5 थालियाँ जो लगाई थी उनमें 5 ने बैठ के साथ भोजन किया। उसके बाद भगवान कृष्ण असली वेश में आए, अर्जुन और कृष्ण दोनों, और सिंह भी असली वेश में, जो युधिष्ठिर थे साथ, हाँ वो तीनों असली वेश में आए। उसके बाद में राजा से भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हुए और अब आप मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो फिर राजा मोरध्वज ने यही वरदान मांगा था कि महाराज मैं
मेरी तो आपने परीक्षा ले ली, लेकिन कलयुग में किसी की परीक्षा आप इतनी कठिन मत लेना, तो भगवान से नहीं तो विश्वास उठ जाएगा। ये उन्होंने जो है उनसे मांगा था। उसके लज्जित हो गया। हाँ, उस जगह फिर अर्जुन लज्जित हो गए, उनका गुरूर भी टूट गया। उन्होंने जब देखा कि भाई इतने तपस्वी और इतने हाँ इतने ऐसे लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, तो ये पूरी कहानी है। एक और वरदान राजा मोरध्वज ने मांगा था कि ये जो पूरी नगरी है वो वैकुंठ को जानी चाहिए, ये आप मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान ने उनको वरदान दिया। तो ये पूरी कहानी है यहाँ की। और यहाँ का जो कुंड है, ये कुंड भी उस टाइम का है। हाँ, नीचे जो कुंड आप देख के आए हैं वो कुंड भी उसी समय का है। काफ़ी पुराना कुंड है, भगवान कृष्ण के समय का। उसको रतन कुंड या रतन गंगा बोलते हैं लोग, और काफ़ी लोग दूर से आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और अब यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से उसमें साबुन और शैम्पू का यूज़ भी हमने बंद कर दिया, तो उसकी वजह से लोगों की आस्था बढ़ी है और बहुत पवित्र और साफ़ सुथरा कुंड है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो कभी अपने जीवन में समय निकाल कर आएँ और इस जगह का दर्शन लाभ लें। बहुत अच्छी और बहुत ही पवित्र जगह है। किस प्रकार से पहुँचे अगर कोई आना चाहे? यहाँ आने के लिए जयपुर से 50 किलोमीटर दूर है दौसा, राजस्थान का एक ज़िला है। वहाँ से इस गांव के लिए साधन मिलते हैं गढ़मोरा के नाम से। अभी तक यही व्यवस्था है। आगे के लिए जयपुर से अगर कभी ट्रांसपोर्ट की जो गवर्नमेंट की बसें होंगी तो अवेलेबल वो भी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल दौसा से आपको साधन मिलेंगे। तो दौसा से गढ़मोरा के लिए जो है बस और जीप दोनों ही हैं, वो आप आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है तो आप जयपुर से 100 किलोमीटर है, वो गूगल की मदद से आप आ सकते हैं यहाँ पे। और अब तो रोड की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक इस गांव के बारे में बताया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और इस जगह को देखें। तो ये था सब कुछ यहाँ के बारे में। दोस्तों, ये जो सामने ये आप शिला देख रहे हो दोस्तों, इसी शिला पे रख के जो राजा मोरध्वज के पुत्र थे रतन कंवर, उनको चीरा गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए इस शिला का, ये बहुत ही पावन शिला है दोस्तों। दोस्तों, ये जो पावन शिला है जो आप देख रहे हो, इसके बारे में बची हुई जानकारी देंगे भाई निर्मल जी। ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये वही शिला है जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था इस वीडियो में। भगवान कृष्ण और अर्जुन के आदेश पर जो राजा मोरध्वज थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के अपने 13 वर्ष के इकलौते पुत्र को इसी शिला पर बिठाकर और दोनों ने मिलकर आरे से चीरा था। ये वही पावन शिला है जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बता रहे थे। धन्यवाद। दोस्तों, जिस प्राचीन कुंड के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, ये है वो प्राचीन कुंड। इसको दिखाइए आप। ये दोस्तों किसी भी मौसम में सूखता नहीं है, और ये जो पानी देख रहे हो आप, ये इतने का इतना ही रहता है दोस्तों। और यहाँ से एक जलधारा भी बहती है दोस्तों, जो काफ़ी दूर तक जाती है यहाँ से निकल के। ये है दोस्तों मोरा कुंड, जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है दोस्तों। ये हज़ारों वर्ष पुराना है दोस्तों, और इसके बारे में भी आगे की जानकारी देंगे भाई निर्मल जी। नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन कुंड है जिसको हम रतन कुंड के नाम से जानते हैं। और ये उसी वक्त का बताया जाता है जिस वक्त भगवान कृष्ण और अर्जुन यहाँ पे आए थे। और इस कुंड की महिमा ये है कि इसका जो पानी है, जो निर्मल जल है, वो आज तक कभी सूखा नहीं। और इसकी जो जलधारा है, जो नाली के थ्रू बाहर जा रहा है पानी, वो आज तक कभी बहता हुआ नहीं रुका। और थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि बारिश अगर अच्छी होती है तो ये थोड़ा अच्छा चलता है, और बारिश अगर नहीं भी होती है तो ये बहता हुआ कभी आज तक रुका नहीं।
और हम लोगों ने ग्रामीणों ने प्रयास करके इसमें साबुन और शैम्पू का प्रयोग भी बंद कर दिया। तो अब ये उस स्थिति में है कि आप इसका पानी पी भी सकते हैं। हम लोग रात में इसी का पानी पीते हैं जब लोग नहा के चले जाते हैं। इतना साफ़ सुथरा पानी है और इसकी एक खासियत है कि जब आप इसमें नहाएंगे तो आपकी सारी थकान उतर जाएगी। इतना गर्म ये पानी है सर्दियों के मौसम में, और गर्मियों के मौसम में ये पानी ठंडा हो जाता है। ये इसकी खासियत है। तो आप जब भी आपको समय मिले तो आप यहाँ आएँ और इसमें स्नान करें और पुण्य का लाभ लें। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जब इस वीडियो को देखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जितना भी हो सके। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इस स्थान को लोगों के बीच तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि राजनीतिक स्तर पे इतना सहयोग हमें नहीं मिला है अभी तक। तो आप लोगों के सहयोग से जितना ज़्यादा लोगों तक इस स्थान के बारे में जानकारी पहुंचेगी, उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ विजिट करेंगे, देखेंगे और इस जगह का लाभ लेंगे। धन्यवाद। निर्मल पानी है, इसे दिखाइए आप। बहुत ही निर्मल पानी है दोस्तों, बहुत अच्छा पानी है ये। इसे मैं पी भी सकता हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा पानी है दोस्तों, बहुत मीठा पानी है ये। दोस्तों, इस पावन नगरी और पवित्र भूमि को मैं बार बार और बारंबार प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया और बताया कि एक बहुत ही पवित्र भूमि है यहाँ की, तो इस भूमि को मैं दोस्तों बारंबार प्रणाम करता हूँ और निकलता हूँ अपने गंतव्य की ओर। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।